मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम दीपक रावत, जिनके लिए कहना है कि खामोशियों से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद आपका नाम गुनगुनाएंगी। तो चलिए साथियों, दीपक जी से आपकी मुलाकात कराएं और जाने इनकी जिंदगी में खास क्या है। तो दोस्त, अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। मैं दीपक रावत जी ग्वालियर का निवासी हूँ जी और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो दीपक जी, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के साथ साथ अभी एक संस्था ने आपका स्वागत किया था, आपको वो सम्मानित किया था, तो उसके क्या क्या वजह रही? हिंदू नववर्ष के अवसर पर जी मुझे एक संस्था ने जी अ, सम्मानित किया था जी। एक ईमानदार नागरिक के। अच्छा जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो क्या था, ईमानदारी की कहानी क्या थी, यानी किस घटनाक्रम के चलते ये सब हुआ था? क्या है, मैं ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़ा हुआ जी हूँ, तो जी मेरे जी साथ में ये घटना हुई कि 2-3 बार ऐसा हुआ लगातार जी। कि जो है मेरे को 3 मोबाइल प्राप्त हुए। तीनों घटनाएं हमारे साथियों को आप बताइए जी। पहली घटना कब हुई? हाँ, एक मोबाइल जो है जी। मुझे शब्द प्रताप आश्रम पे मिला, अच्छा, जिसे मैंने उनको बुला के और वापस किया। पैसेंजर गलती से छोड़ के चला गलती गया। से छोड़ के चले गए जी और इसके बाद मैंने दूसरे दिन उनको बुला के वापस किया। जी जी जी। अच्छा और इसके बाद में फिर दूसरी घटना जो है मेरे पर अचलेश्वर पर हुई। अच्छा। वो मेरी गाड़ी में छोड़ के और कैसे भी गलती से वो छूट भी गया। भूल के छोड़ वो के भी, चले हाँ गए? हाँ, छूट अच्छा गया। अच्छा। तो उनको भी मैंने फिर करीब 1 घंटे बाद ही उसी जगह आके हाँ। लौट आया। अच्छा जी हाँ। अच्छा। तीसरा मोबाइल मुझे सिकंदर कंपू में मिला, जी। तो वो भी मैंने माधवन थाने पे आकर अच्छा। उनको जो है लौट आया। जी। ये तो क्या था, ये सवारियां जल्दी में होती हैं या क्या क्या कारण रहता है? यही कभी कारण कभार रहता किसी का होगा। बैग छूट जाता जी है, जी मोबाइल जी साथ जी में छूट जी जाता जी है, जी जी किसी जी। कारणवश छूट जाता है, तो वो जो है कहीं पहुंचने की जल्दी रहती होगी, कुछ जल्दी ना में। कुछ टेंशन रहती होगी जी हाँ, जी हाँ, पैसेंजर्स जी को। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपने बिल्कुल तसल्ली से कार्य तसल्ली से करके लौटा उनका है। मोबाइल, तो निश्चित बहुत सारी दुआएं आपको मिली होंगी, बिल्कुल। है ना? क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है जिस पर हाँ, कोई भी अपनी ईगो कर सकता है, हाँ, ईमान खराब कर कुछ सकता है। देने की भी कोशिश जी, की अच्छा थी अच्छा, इनाम भी उन्होंने। देने की जी हाँ, कोशिश की जी होगी। हाँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, अच्छा, मना आपने कर इनाम दिया। नहीं लिया? मना कर दिया। कितनी मैंने बड़ी कहा बात मुझे है। मिलने की जो है जी। इतनी खुशी नहीं जितनी देने की है देने आपको। की खुशी है, पाने की लालसा नहीं थी, या जी खुशी देने की लालसा जी थी। हाँ। अच्छा दीपक जी, हमने समाचार पत्र पढ़ा, आपने झांसी में एक परिवार की मदद की थी, वो कहानी क्या है? झांसी में जो है रेलवे स्टेशन मैं पर? रेलवे स्टेशन पर हाँ था। हाँ 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 तो पोर्च के अंदर हाँ। 2 महिलाएं और एक उनका लड़का बेटा? बैठा हुआ था। अच्छा बेटा अच्छा। बैठा हुआ था प्लेटफॉर्म पर? प्लेटफॉर्म पर। अच्छा। तो मैं निकल रहा था और भी जी भीड़ निकल रही थी। जी जी जी। तो मुझे जो है उन्होंने अपने बच्चे से कह के इतनी भीड़ में मेरे को बुलवाया। अच्छा, जी हाँ। कोई जान पहचान नहीं? तो कोई जान पहचान भीड़ में केवल आपको चिन्हित नहीं। किया गया? मेरे को चिन्हित किया, मेरे को अच्छा, बुलवाया क्या बोला उन्होंने? कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, हाँ। हम लोगों को उज्जैन जाना है अच्छा। और हमारे रात में हम लोग यहीं सोए हुए थे, हम्म। तो हमारे पैसे किसी ने निकाल लिए। अच्छा, पर्स चोरी हो गया पर्स उनका? चोरी हो गया। ओके। तो मैंने कहा पूरा कि कैश वैश चला गया? कैश वैश सारा चला गया और हम पे अच्छा। कुल 40-50 रुपए हैं और जाना उज्जैन है? और जाना उज्जैन है। अच्छा। खर्चा कम से कम 1000 रुपए का है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैंने कहा कि मैंने माता जी आप बेफिक्र रहो, आप अच्छा। मेरे पास में इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ जी और जो है आपको पहुंचाने की कोशिश करता जी हूँ। जी जी। तो फिर मैं बारी बारी से जो है उनके प्रयास में लग गया अच्छा। और पहले जीआरपी थाने गया, पुलिस जी थाने। जी जी जी। वहां उनसे बोला। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप अच्छा। आरपीएफ थाने जाइए। आरपीएफ थाने का लिए आपको डाइवर्ट किया? तो अच्छा। फिर मैं जो आरपीएफ थाने गया, जी। वहाँ के जो अधिकारी थे? पीआई साहब थे, जी। उन्होंने मुझे बड़े सम्मान के साथ बैठाया अच्छा और उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि टीसी ऑफिस में जाइए, अच्छा वहाँ ये आपका काम हो जाए। अच्छा। तो मैं टीसी ऑफिस में गया। जी। तो जो टीसीओ के बड़े ऑफिसर होते हैं, टिकट कलेक्टर, टिकट हेड टीसी? हेड टीसी जी होते जी हैं, जी जी जी। उनसे मुलाकात करी, उनको सारी घटना से बातचीत बताई? जी अवगत कराया। अच्छा। तो अवगत कराया तो उन्होंने मेरी बात को समझा। जी। तो उन्होंने कहा उन तीनों जनों को मेरे सामने लेके आओ। अच्छा, लेके आओ। तो मैं फिर इनको लेके गया। जी।
लेके गया तो उन्होंने जो रेलवे का प्रोसेस रहता है, अच्छा तो उस हिसाब से उनको तीनों लोगों को यहाँ कंधे के ऊपर, हाथ में, हाँ बाह पे अच्छा एक सील लगा देते हैं। अच्छा तो वो सील उन्होंने लगा दी। अच्छा सील लगा दी तो जो है उससे क्या है कि वो उज्जैन तक की यात्रा अच्छा, जो स्टाफ कोटे में उनको कर स्टाफ दिया। कोटे में उज्जैन तक की यात्रा फ्री हो, अच्छा, तो लग गई। लग गई, ठीक अब है लग के मैं वापस आया बाहर प्लेटफॉर्म पे। जी। प्लेटफॉर्म पे आके फिर मैंने उनको अपने जेब से 200 रुपए निकाल के उनको दिए। अच्छा 200 रुपए उनको दिए। ठीक है ठीक और है मैंने बोला माता जी ये जो पैसे हैं जी। इससे आप अपने खाने पीने का हाँ बंदोबस्त कर लेना। जी जी, टिकट की जाने बंदोबस्त तो आपने कर ही दी कर ही थी, दिए। लेकिन 200 रुपए में जी हाँ, खाने पीने का कर- बंदोबस्त हो गया, तो ठीक जब है मैं ऑफिसर से बात कर रहा था रेलवे जी, के, अच्छा। उसी समय एक टीसी थे, बहुत अच्छा। बेचारे भले आदमी थे। अच्छा उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे थे, जी। तो वो मेरे पास आए दौड़ के, अच्छा बोले कि आप है ना बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक काम करो, ये 200 रुपए मेरी तरफ से। अच्छा, उन्होंने भी 200 रुपए उन्होंने दिए? भी 200 रुपए दिए। अच्छा तो उन्होंने भी 200 दिए, तो मैंने उन माता जी को 200 रुपए और दिए। मैंने माता जी अब आराम से खाते पीते हुए आप अच्छा, अपनी यात्रा पूरी कर बिल्कुल लें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 400 रुपए का आपने अलग से 400 बंदोबस्त कर दिया, उनका आने जाने की व्यवस्था आपने कर जी हाँ। दी। तो जी जी वो जब जाने लगी अच्छा तो मेरे को दुआएं दे के जा रही थी, अच्छा। बेटा जाओ आपकी औलाद होगी, ये अच्छा। वो। उनको तो कुछ मालूम ही मालूम नहीं था। अच्छा, अच्छा। मेरे भी घर में औलाद नहीं थी। अच्छा करीब करीब 10 साल थे, अच्छा। मेरे भी घर में औलाद नहीं थी। ओ, जी तो उसके साल भर के बाद ही मेरे घर में भी औलाद हुई। अच्छा जी हाँ। ओके, ये बात ना उनको पता थी ना आपको ना पता थी? ना 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 ना। जी तो जो अच्छा है अच्छा, ये घटना मेरे साथ हुई थी। तो उन्होंने जो आपको आशीर्वाद दिया वो अच्छा, फलित मैं हो जो गया। उसका फलित हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका फल आपको जरूर मिलता मिलता है। है, बिल्कुल। तो दीपक जी ये बताएं कि ईमानदारी का सिलसिला कब से शुरू हुआ, यानी कैसे संस्कार आए? ईमानदारी के तो साहब मेरे से जो है बचपन से ही मेरे अच्छा। में संस्कार हैं। जी क्योंकि माताजी और पिताजी ने जो संस्कार मुझे दिए, जी जी जी, जो परवरिश आपकी की। परवरिश की है, अच्छा उस हिसाब से ही मेरे में शुरू से ही ये है अच्छा, कि गरीबों की, असहाय लोगों की जो है मदद करना मदद है करना है। जी, यथासंभव मदद करना है यथासंभव जी 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 जी। अच्छा, तो माता पिता के संस्कार आज तक चल रहे हैं जी, और उनके तले आप अपने जीवन को सेवा आयाम कार्य दे रहे करना। हैं। अच्छा ये बताएं दीपक जी, जीवन में कोई कठिन अनुभव रहा हो जो हमारे साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ सब बताएं। जो है हमारे को कोरोना काल में, अच्छा, कोरोना काल में, कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बंद हो गया था, ट्रांसपोर्ट बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया था। जी 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 तो मैंने जो है अपना खर्च चलाने के लिए अपनी अच्छा। सेविंग का इस्तेमाल किया। जी जी जी। और फिर उसी बीच में मेरे को लोगों की भी मदद करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर- अच्छा सेवा कार्य तब भी जारी रखा आपने? जी। अरे वाह, तो अच्छा लोगों की भी मदद करी, जी जो मेरे परिचित थे, जो जी। परेशान थे, उन जी लोगों की जी भी जी। मदद की। अच्छा, और इसमें मेरे को काफी लोगों ने सहयोग भी किया। बाकी लोगों ने जी सहयोग हाँ, किया? जैसे अखिलेश्वर न्यास है जी ग्वालियर में, हाँ है, हाँ। तो उन्होंने जो है मेरे को सहयोग किया। अच्छा तो मैं पर डे वहां जाता था, अच्छा तो मेरे को कुछ पेमेंट भी देते थे। अच्छा। और लोगों की मदद के लिए कुछ जरूरी सामग्री भी जी देते थे। जी जी, भोजन हो गया जी हाँ। और अन्य भोजन सामग्री है, कच्चा भोजन है कच्चा या भोजन, पका हुआ भोजन पका है, वो भी भोजन देते है, थे वो। जो लोग अपने आप नहीं व्यवस्था कर पा रहे थे। हाँ, तो उन लोगों की उनके बीच व्यवस्था- में आप माध्यम बने, माध्यम। अखिलेश्वर ट्रस्ट के साथ जुड़ हाँ। के। अच्छा, इसके अलावा भी तो आप समाज कार्य करते हैं, हाँ साहब, मैं संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। बताइए क्या क्या समाज कार्य और करते जो हैं? है थिंक एंड सपोर्ट संस्था से जुड़ा हूँ। अच्छा 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 और ग्वालियर क्रिएशन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा जी हाँ। अच्छा जी और समाज सेवी संस्थाएं जी हैं, जी 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 जी। तो उनसे गौरवशाली संस्था जो अस्पतालों में भोजन बांटते हैं, हाँ, उनके वहाँ भी साथ- हमने समाचार पत्र में देखा है आपको। हाँ, तो जी उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो समय समय पे शरबत वितरण होता है, जी, भोजन वितरण उसमें होता मैं है। जाता हूँ। भोजन अच्छा। वितरण होता है, उसमें जी, जाता जी, हूँ। जी जी जी। और कपड़े के थैले वगैरह बांटने में, उसमें भी अच्छा अच्छा, जाता ये हूँ। जो पर्यावरण बचाओ अभियान में भी आप शामिल जी हैं? हाँ। अच्छा 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 तो अच्छा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी जाता अरे हूँ। वाह अरे वाह। तो जहाँ भी सेवा का कार्य समाज की होता है, बात होगी, सेवा की बात होगी, उसके लिए तो जाता हूँ। दीपक वहाँ मौजूद रहेगा, जी हाँ। अंधकार को दूर करेगा और जी हाँ। उजाला रोशन करेगा। जी जी जी। अच्छा दीपक जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी जी। पत्नी है ज्योति, और मेरा बेटा है नंद। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपका पढ़ रहा है? जी हाँ, जी, और पत्नी आपकी हाउसवाइफ है? हाउस वाइफ। तो इन दोनों के सहयोग से आपका समाज कार्य चलता है? सब परिवार के बिना सहयोग से तो कोई नहीं समाज चल कार्य सकता है। जी, हो ही नहीं सकता। जी 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 जी। परिवार का सहयोग तो मुख्य सहयोग बिल्कुल है, बिल्कुल। उन लोगों का भी पूरा सहयोग रहता है। और परिवार का सहयोग है, परिवार पूरे का समाज का आपके साथ सहयोग है, तभी जी। आप ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। जी जी। अच्छा दीपक जी, ये बताएं कि भविष्य में आप और क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो साहब मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता हूँ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को के बढ़ाना व्यवसाय को चाहते हैं। बढ़ाना जी, चाहता हूँ। जी, 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 और जी। उसके अलावा जो है सेवा कार्य को भी अपना जी, जी। और ज्यादा
यानी विस्तार से दिशा देना चाहते दिशा हैं, देना व्यापक चाहता रूप से हूँ, करना चाहते व्यापक हैं। रूप से करना चाहता ठीक हूँ। है, अभी भी आप 4-5 संस्थाओं से जुड़े जी। और इन संस्थाओं से जुड़ना चाहेंगे जी आप? हाँ, जी हाँ, जी, तो मैं जी, जुड़ जी। के और जो है सेवा कार्य को भी करना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा दीपक जी, हमारे जो साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि हर व्यक्ति को कम से कम एक हफ्ते के अंदर हफ्ते में एक बार? एक बार अच्छा। हफ्ते में एक बार कम से कम समाज के लिए कुछ करना समाज के चाहिए। लिए कुछ करना जी, चाहिए। जी, जी। बाकी 6 दिन आप अपने रोजगार में रहें, रोजगार व्यवसाय में रहें और एक कम से हफ्ते कम में एक दिन समाज के लिए एक दिन निकालें। समाज के लिए निकालें जी। और गरीबों को, असहाय लोगों को, जो जरूरतमंद हैं, जो जरूरतमंद है और जो आप अपनी समर्थ के अपने अनुसार। समर्थ के अनुसार अपनी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, जैसे ऐसा आप करना कर रहे चाहिए। हैं, जी हाँ। यानी व्यवसाय भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, इसी तरह से अन्य लोगों को भी करना करना चाहिए। चाहिए। तो साथियों, ये थी दीपक जी से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और हम और आप भी समाज से जुड़ेंगे, समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। और अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। अब मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन की तरफ से दीपक जी को बोलता हूं धन्यवाद। आपने अपनी बातचीत हमारे साथ शेयर की और निश्चित ही बहुत आनंद आया। धन्यवाद।